या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आज आप सभी को नवरात्र के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता को दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप के रूप में जाना जाता है। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के होने के कारण स्कंद माता नाम अभिहित किया गया है। माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में माता के गोद में विराजित रहते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद माता का वर्ण एकदम श्वेत है। ये कमल की आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। शेर इनका प्रिय वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता को काफ़ी महत्व दिया गया है। माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके उपासक को अलौकिक तेज कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, अर्थात स्कंद माता चेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य व मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। मान्यता यह भी है कि स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक एवं माया के बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। स्कंद माता की पूजा विधि विधान से करने से शत्रु पराजित होते हैं। संतान की चाह रखने वाले लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। माता की कृपा से व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए अक्षत, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। माता को बतासा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल आदि भी चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा करते समय नारंगी रंग के वस्त्र को धारण करें तथा नारंगी रंग के वस्त्रों व श्रृंगार सामग्री से ही माता को सजाएं। माता को खीर व सूखे मेवे का भोग लगावें। इन मंत्रों से माता देवी को पूजा करें।
महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माम स्कंद माते शत्रु नाम भयवर्धिनी। माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। सज्जनों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। पर्सनली कंसल्टेंट के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9889943110। आप मेरे YouTube चैनल को एस्ट्रो अभिषेक तिवारी को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की।